श्रीलंका की एक लड़की जिसने बॉलीवुड में नाम कमाया, लेकिन एक रिश्ते ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, बॉलीवुड की चमकदमक जितनी खूबसूरत दिखती है, उसके पीछे उतने ही गहरे राज छुपे होते हैं। आज की कहानी है उस अभिनेत्री की जिसने मिस यूनिवर्स श्रीलंका बनने से लेकर बॉलीवुड की टॉप स्टार बनने तक का सफर तय किया। लेकिन फिर उसका नाम जुड़ा भारत के सबसे चर्चित ठगों में से एक के साथ। एक समय ऐसा था जब हर बड़ा स्टार उसके साथ काम करना चाहता था, लेकिन फिर एक रिश्ता, एक विवाद और मीडिया ट्रायल ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज हम बात करेंगे जैकलिन फर्नांडिस की, उसके बचपन से लेकर बॉलीवुड तक का सफर, उसका संघर्ष, सलमान खान के साथ उसका रिश्ता और फिर करोड़ों की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा वो विवाद जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में ग्लैमर भी है, प्यार भी और एक ऐसा विवाद जिसने सब कुछ बदल दिया। जैकलिन फर्नांडिस का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन में हुआ था। उनके पिता श्रीलंका से थे और उनकी मां मलेशियन और कनाडियन मूल की थी। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और मां एयर होस्टेस। बचपन से जैकलिन बहुत कॉन्फिडेंट थी। उन्हें कैमरे के सामने रहना पसंद था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बॉलीवुड स्टार बनेंगी। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उस समय उनका सपना था टीवी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट बनने का। उन्होंने कुछ समय तक श्रीलंका में टीवी रिपोर्टिंग भी की, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। जर्नलिज्म करते करते जैकलिन मॉडलिंग की दुनिया में आ गई। उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस लोगों को तुरंत आकर्षित करता था। साल 2006 में उन्होंने मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीता। उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर श्रीलंका को रिप्रेजेंट किया। यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। फोटोशूट, विज्ञापन, फैशन शो, धीरे धीरे वो ग्लैमर वर्ल्ड का बड़ा चेहरा बनती जा रही थी। लेकिन बॉलीवुड तक पहुंचना अभी बाकी था। कहते हैं कि किस्मत इंसान को वहां ले जाती है जहां उसे होना चाहिए। एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान जैकलिन भारत आईं। यहीं उनकी मुलाकात फिल्म मेकरों से हुई और फिर उन्हें मिला पहला बड़ा मौका। साल 2009 में उन्होंने फिल्म अलादीन से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म में उनके साथ थे राइटिश देशमुख और अमिताभ बच्चन। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन लोगों ने जैकलिन की खूबसूरती नोटिस की। उनकी हिंदी कमजोर थी, एक्सेंट अलग था और इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शुरुआती दिनों में जैकलिन को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। लोग कहते थे कि वो सिर्फ खूबसूरत है, एक्टिंग नहीं कर सकती। लेकिन जैकलिन लगातार मेहनत करती रही। फिर आया साल 2011 और फिल्म मर्डर 2। इस फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और ग्लैमर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाउसफुल 2, रेस 2, हिक, जुड़वा 2, एक के बाद एक हिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री बना दिया। बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि अगर सलमान खान किसी का साथ दे दे तो उसका करियर बदल सकता है, और जैकलिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म हिक के दौरान दोनों काफी करीब आए। सलमान ने कई मौकों पर जैकलिन को सपोर्ट किया। लॉकडाउन के दौरान भी जैकलिन सलमान खान के फार्म हाउस पर नजर आई थी। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर अफवाहें तेज हो गई। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मीडिया और फैंस हमेशा मानते रहे कि सलमान जैकलिन के बेहद करीब थे। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि सलमान ने इंडस्ट्री में जैकलिन को मजबूत सपोर्ट दिया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। साल 2021 अचानक एक नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, सुकेश चंद्रशेखर। उस पर करोड़ों रुपए की ठगी और जबरन वसूली के आरोप लगे। फिर खबर आई कि उसका संबंध बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से भी था, और यहीं से विवाद शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुकेश ने जैकलिन को करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट दिए थे। लग्जरी बैग, ज्वेलरी, महंगी घड़ियां, यहां तक कि लग्जरी कारों की भी चर्चा हुई। फिर सोशल मीडिया पर दोनों की निजी तस्वीरें वायरल हो गईं। इन तस्वीरों ने पूरे इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। लोग सवाल पूछने लगे, क्या जैकलिन को पता था कि सुकेश एक ठग है? क्या वो सच में उससे प्यार करती थी, या वो सिर्फ इस्तेमाल हो रही थी?
मामला इतना बढ़ गया कि भारत की जांच एजेंसी एड यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जांच शुरू कर दी। जैकलीन से कई घंटों तक पूछताछ हुई। मीडिया हर दिन नए दावे कर रहा था। जैकलीन ने अपने बयान में कहा कि सुकेश ने खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें उसकी असली सच्चाई का पता नहीं था। लेकिन मामला लगातार गंभीर होता गया। एक समय ऐसा आया जब जैकलीन पूरी तरह टूटती हुई नजर आई। उनका नाम हर न्यूज चैनल पर था। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे। कई फिल्मों पर असर पड़ा। ब्रांड डील्स प्रभावित हुईं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस पूरे विवाद से मानसिक रूप से काफी परेशान थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। उन्होंने खुद को संभाला और फिर से अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश की। इस पूरे विवाद ने बॉलीवुड का एक और चेहरा सामने लाया। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो पूरी इंडस्ट्री साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन जैसे ही विवाद शुरू होता है कई लोग दूरी बना लेते हैं। जैकलीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि कुछ सितारे उनके सपोर्ट में भी नजर आए, लेकिन यह दौर उनके जीवन का सबसे मुश्किल समय बन चुका था। इतने बड़े विवाद के बाद कई लोगों को लगा कि जैकलीन का करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन बॉलीवुड में वापसी हमेशा संभव होती है। आज भी उनके पास बड़ा फैन बेस है। लोग उनकी खूबसूरती, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस को पसंद करते हैं। उन्होंने कई इवेंट्स और फिल्मों में काम जारी रखा और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, गिरकर फिर उठ जाना। तो दोस्तों, ये थी कहानी जैकलीन फर्नांडिस की, एक लड़की जिसने सपनों के साथ बॉलीवुड में कदम रखा, स्टार बनी, लेकिन फिर एक विवाद में ऐसा फंसी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब सवाल ये है, क्या जैकलीन सिर्फ गलत लोगों पर भरोसा कर बैठी, या फिर इस कहानी के पीछे अभी भी कई राज छुपे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली ऐसी ही बॉलीवुड कहानी के साथ।